मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 2 सॉल्यूशंस हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टॉपिक सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। फिर हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, वो सॉल्यूशन जिसमें अब सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाए, यानी एक पॉइंट रीच हो जाए सैचुरेटेड पॉइंट कि अब सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता। उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। In today's lecture, we will discuss topic solubility of gas solute in liquid solvent. तो solubility किसी भी गैस की in a particular liquid वो वॉल्यूम है of the gas in cc जो डिसॉल्व करती है in 1 cc वॉल्यूम of the liquid to form the saturated solution. तो saturated solution वो सॉल्यूशन है कि अब कोई भी अब सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाए, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्कस करते हैं, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास नेचर ऑफ गैस एंड द सॉल्वेंट। तो हमने डिस्कस भी किया था लास्ट लेक्चर में भी कि एक केमिस्ट्री का रूल होता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी इसका क्या मतलब है कि जो पोलर जो कंपाउंड्स हैं वो सॉल्युबल होंगे पोलर सॉल्वेंट्स में और नॉन पोलर कंपाउंड सॉल्युबल होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। तो इसी तरह जो पोलर गैसेस हैं वो मोर सॉल्युबल होंगी पोलर सॉल्वेंट्स में और नॉन पोलर गैसेस नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ज्यादा सॉल्युबल रहेंगी। जैसे CO2 गैस सॉल्युबल रहेंगी इन वाटर, HCl गैस इज मोर सॉल्युबल इन H2O। तो ये एग्जांपल्स हैं इस तरह से, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स में भी देखते हैं कि जो CO2 गैस है वो मोर डिसॉल्व है इन लिक्विड्स। तो इसी तरह लाइक डिसॉल्व्स लाइक। नाउ स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अब हम डिस्कस करते हैं। जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जो सॉल्युबिलिटी जो है, जो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो लिक्विड्स में वो कम हो जाती है जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस है डिसोल्यूशन का वो कैसा है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का क्या मतलब होता है कि हीट इवॉल्व हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम जैसे हमारा पहुंच गया गैस प्लस लिक्विड सॉल्वेंट रिवर्सिबल सॉल्यूशन प्लस हीट, तो अगर अकॉर्डिंग टू लीचेटले प्रिंसिपल अगर हम ये इक्विलिब्रियम यहाँ पे पहुंच गया तो हम इक्विलिब्रियम में अगर टेम्परेचर बढ़ा दे, वैसी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो इक्विलिब्रियम वुड शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लीचेटले प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हम कोई भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम के साथ अगर हम छेड़छाड़ कर दें तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन टू अंडो द प्रोसेस। तो वैसे यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट इवॉल्व हो रही है, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो अकॉर्डिंग टू लीचेटले प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जिसकी वजह से जो सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड में वो डिक्रीज होती है जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब हम डिस्कस करते हैं हेनरीज लॉ के बारे में। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फैक्टर अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी जो है गैस की इन लिक्विड बढ़ती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ये हम डिस्कस करते हैं, हेनरीज ने लॉ दिया था। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव द लिक्विड सरफेस। यानी कितना जो गैस जो है वो पार्शियल प्रेशर लगा रही है लिक्विड सरफेस पे, वो उस पर डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी जो है गैस की इन लिक्विड। तो जैसे सपोज मेरे पास ये बीकर है, यहाँ पे क्या है? सॉल्यूशन है, यहाँ पे मैंने लिक्विड रखा है और यहाँ पे इसके अबव जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स है, ये मैंने पिस्टन लगा रखा है। तो यहाँ पे क्या है? ये इक्विलिब्रियम में है, यानी रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल्स टू रेट ऑफ इवेपोरेशन हो रहा है। अब मैंने क्या करा? मैंने यहाँ पे प्रेशर वेट्स रख दिए, यहाँ पे मैंने वेट्स रख दिए, यानी मैंने प्रेशर इंक्रीज कर दिया। तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंप्रेस्ड हो जाएंगे, वो ऑक्यूपाई करेंगे लेसर वॉल्यूम। यहाँ पे मैंने वेट रख दिया, यानी मैंने प्रेशर बढ़ा दिया। ये गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑक्यूपाई करेंगे लेसर वॉल्यूम और कुछ मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होने लग जाएंगे, यानी प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यही हेनरी ने लॉ दिया था कि जो गैस जो प्रेशर लगा रही है, पार्शियल प्रेशर जो गैस लगा रही है अबव द लिक्विड सरफेस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके जितने मोल्स जो डिसॉल्व हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस। यानी सॉल्युबिलिटी जो है गैस की हमने किस में टर्म्स में लिया है, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिया है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, जहाँ पे x क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिक्विड। तो इसके अंदर हम डेफिनेशन देख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर जो है गैस का इन वेपर फेज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। यानी पार्शियल प्रेशर जो है गैस का इन वेपर फेज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन जो है लिक्विड में, जो गैस की जो मोल फ्रैक्शन है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर। तो यही हेनरी लॉ कहता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो पहली एप्लीकेशन है इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। तो हम कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल में हम जैसे देखते हैं कि जो CO2 गैस है वो डिजोल्व हुई हुई है कोल्ड ड्रिंक्स में, जितना ज़्यादा हमने प्रेशर अप्लाई किया हुआ उतनी ज़्यादा CO2 गैस डिजोल्व हुई हुई है कोल्ड ड्रिंक्स में। तो जैसे हम बॉटल ओपन करते हैं तो जो पार्शियल प्रेशर है CO2 गैस का अबव द सॉल्यूशन वो डिक्रीज होने लगता है और जिसकी वजह से बबल्स आने लग जाते हैं। तो इसी तरह हम हेनरी लॉ भी यही कहता है कि जो सॉल्युबिलिटी है गैस की इन द लिक्विड सरफेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके पार्शियल प्रेशर जो है गैस का इन द लिक्विड सॉल्यूशन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सेकंड है फॉर क्लाइंबर्स और पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स। हाई एल्टीट्यूड्स में क्या है, जो पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो लो होता है, जिसकी वजह से लो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन का ब्लड और टिश्यूज में जो पर्सन जो रहते हैं हाई एल्टीट्यूड्स में, जिसकी वजह से वो वीक और अनेबल टू थिंक करते हैं और जिसकी वजह से वो एक डिजीज जो है एनोक्सिया उससे सफ़र करते हैं। तो ये थे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ।